नमस्कार, सार्थक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रद्युम्न और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच अंतर तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के बीच का अंतर, जो कि इंडियन पॉलिटी की सीरीज का चौथा लेक्चर होगा। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चरों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो चलिए शुरू करते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच का अंतर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चुनाव के अलग अलग प्रकारों के बारे में पढ़ा था। उस दौरान हम लोगों ने ये सीखा था कि भारत में जो लोकसभा का चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष तरीके से होता है। प्रत्यक्ष तरीके से कहने का मतलब यह है कि इस चुनाव में जनता स्वयं भाग लेती है। और उसी वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि भारत में जो राज्यसभा का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो चूंकि प्रत्यक्ष चुनाव में स्वयं जनता भाग लेती है और जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, इस प्रकार जो लोकसभा है वह जनता के प्रतिनिधियों की सभा है। बात को समझने की कोशिश करिएगा कि चूंकि प्रत्यक्ष चुनाव होता है और प्रत्यक्ष चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, इस तरह से जो लोकसभा है वो जनता के प्रतिनिधियों की सभा हुई। यहां बात समझते हैं कि चूंकि अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं और वे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो इस तरह से जो राज्यसभा है वह जनता के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि की सभा है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां बात समझनी है कि यह क्या है, जनता के प्रतिनिधियों की सभा है, और यह क्या है, जनता के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि की सभा है। इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, जनता के प्रतिनिधि या जनता के प्रतिनिधि के प्रतिनिधि। तो जाहिर सी बात है कि जनता के जो प्रतिनिधि की सभा है वो छोटी हुई और जनता के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि की जो सभा है वो बड़ी हुई। तो इस तरह से चूंकि यह जनता के प्रतिनिधि की सभा है, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह निम्न सदन है। और चूंकि यह जनता के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि की सभा है, इसलिए यह उच्च सदन है। यहां से सवाल भी आता है कई बार परीक्षाओं में कि निम्न सदन किसे कहते हैं, तो लोकसभा को, और उच्च सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को। अब बात को समझने के लिए हम एक चीज मान लेते हैं। निम्न का मतलब हम लोग मान लेते हैं छोटा मतलब 1, और उच्च का मतलब बड़ा मतलब 2। तो इस तरह से 1 यानी प्रथम, तो इस तरह से जो लोकसभा है वह प्रथम सदन हो गई, और जो राज्यसभा है चूंकि उच्च है, बड़ी है, इसलिए यह क्या हो गई, द्वितीय सदन। अब हम लोग ये जानेंगे कि भारत में जो लोकसभा का चुनाव है उसको लड़ने के लिए जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, और जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत में जो लोकसभा का चुनाव होता है उसके लिए जो न्यूनतम आयु तय की गई है वो है 25 वर्ष। मतलब 25 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ठीक उसी तरीके से यहां पर राज्यसभा के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु तय की गई है भारत में वो है 30 वर्ष। एक और बात याद रखना है कि जो लोकसभा है उसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। मतलब ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है। ठीक है। अब बात यहां समझनी है कि लोकसभा के जो सभी प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव एक साथ हुआ करता है, जबकि जो राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं उनका उन सभी प्रतिनिधियों का चुनाव एक साथ नहीं हुआ करता है। उसका नियम क्या है, उसका नियम यह है कि जो राज्यसभा है उसके 1/3 प्रतिनिधियों का चुनाव 2 वर्षों के अंतराल पर हुआ करता है। मतलब प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा में हर समय कोई ना कोई प्रतिनिधि रहता ही होगा। तो कोई ना कोई प्रतिनिधि रहता होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो राज्यसभा है
इसको हम भंग नहीं कर सकते हैं। लोकसभा के जितने सारे प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव एक साथ हुआ करता है और इनका कार्यकाल एक बार समाप्त होता है, इसलिए हम इसको भंग कर सकते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि इसमें कौन सा सदन है जिसको भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं, बल्कि जो राज्यसभा है उसको भंग नहीं किया जा सकता है। अब बात समझिए कि चूंकि लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं, तो भंग कर सकते हैं इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये है कि यह अस्थायी सदन है। यहां से भी सवाल आता है परीक्षाओं में। और चूंकि जो राज्यसभा है उसको हम भंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है? इसलिए यह अस्थायी सदन है। अब हम लोग बातचीत करेंगे विधानसभा और विधान परिषद के बीच अंतर के बारे में। तो यह बात समझनी है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है, ये है क्या? ये है संघीय विधायिका के सदन। ठीक उसी तरह से राज्य में भी राज्य विधायिका के 2 सदन हुआ करते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो जो स्थान लोकसभा का संघीय विधायिका में है, वही स्थान विधानसभा का राज्य विधायिका में है। जो स्थान राज्यसभा का संघीय विधायिका में है, वही स्थान विधान परिषद का राज्य विधायिका में है। कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो अंतर है, ठीक वही अंतर विधानसभा और विधान परिषद में है। तो उम्मीद है कि आप लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा तथा विधान परिषद के बीच के अंतर को सही तरीके से समझ गए होंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सार्थक द फ्यूचर में करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो समय पे आपको मिलता रहे। धन्यवाद।